नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर लखनऊ महानगर द्वारा सिविल अस्पताल हजरतगंज में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत माता के महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं पवन जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवन स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र माता के लिए समर्पित किया। बंगाल के काल के दौरान उनकी सेवाएं पूरा देश स्मरण करता है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। महेश साहू की रिपोर्ट। बहाई न्यायालय सिविल कोर्ट कुंडा में अपर जिला जज ने किया वृक्षारोपण। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज बहाई न्यायालय सिविल कोर्ट कुंडा में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित पंवार ने राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के संबंध में विस्तार से लोगों को अवगत कराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का विशेष अभियान 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकृति गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार, उप जिलाधिकारी कुंडा वाचस्पति सिंह, बार एसोसिएशन कुंडा अध्यक्ष हनुमान प्रसाद पांडे, पंकज उपाध्याय, महामंत्री विश्वनाथ त्रिपाठी, एडवोकेट मीडिएटर पैनल एडवोकेट आशीष कुमार ओझा, रोशन लाल, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी सहित भारी संख्या में वादकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सुरियावा में बड़ा हादसा टला, बेकाबू ट्रैक्टर पेड़ से टकराया, बाल बाल बचे लोग। भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र के अमिलहरा गांव में जन जीवन मिशन योजना के कार्य में लगा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर पलटते पलटते बचा। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, वहीं ग्रामीणों की भी भारी भीड़ जुट गई। घटना के कारण कुछ देर तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। नीरज पाठक की रिपोर्ट। पाल्क संस्था से पढ़ाई कर बनी बीपीएससी शिक्षक। मिर्जापुर में पाल्क संस्था जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है, संस्था से पढ़ाई कर आंचल गुप्ता ने बिहार में बीपीएससी शिक्षक के पद पर चयन हुआ, जिसके बाद संस्था की ओर से समाज सेवी कीर्ति व सरोज जी ने उन्हें टीका लगाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उनके आगे बढ़ने की कामना की। आंचल गुप्ता ने बताया कि पाल्क संस्था द्वारा उनको प्रेरणा मिली और यह लक्ष्य प्राप्ति हुई है, इसलिए वह भी समाज की जरूरतमंद बेटियों के शिक्षा के लिए तन मन और धन से सहयोग करेंगी। आंचल गुप्ता एक सामान्य घर की बेटी है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया। बताते चले कि आंचल गुप्ता के पिता सुरेंद्र गुप्ता ऑटो चलाकर परिवार को जीविका चलाते हैं। आंचल के चयन होने से सभी बच्चों में उत्साह है। बधाई देने वालों में संस्था की ओर से प्रवीण मौर्य, मंशा कुमारी, पूर्णिमा गुप्ता, निर्जला कसेरा, खुशी, नैन्सी, आरुषि आदि उपस्थित रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मंदिर गेट के सामने रास्ते पर कब्जा करके लगाई गई लाई की दुकान, क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व अधिकारी मौन। बाराबंकी में रामनगर तहसील क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर महादेवा पर्यटन स्थल लोधेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। मेन गेट के सामने लोधौरा पंचायत में नजरी नक्शा में पूर्व से रास्ता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि लाई की दुकान लगाने वाले उन्हीं के परिवार वालों ने पूर्व में क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व अधिकारी कब्जा करने की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण लाई की दुकान लगाने वाले के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम बकरी प्रसाद को खा रही है। 11 जुलाई 2025 को सावन मेला चालू होने वाला इसी झूठे प्रसाद को खुलेआम बिक्री की जा रही है। ऐसा वातावरण को देखकर शिव भक्तों में आक्रोश व्याप्त है। आने वाले सावन मेले में अगर इस लाई की दुकान को हटाया न गया तो मेला में शिव भक्त तो द्वारा कोई घटना घटित हो सकती है। यह सोचनीय विषय है। अब देखना यह है कि लाई की दुकानदार पर कार्रवाई होती है कि कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उमेश तिवारी की रिपोर्ट।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पर आयोजित हुई संगोष्ठी। सीतापुर में मुश्रिक ब्लॉक के सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में रामगोपाल अवस्थी अध्यक्ष, गन्ना समिति रामगढ़ मुख्य अतिथि रहे। संगोष्ठी में डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र हित में दिए गए योगदान को याद किया गया। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए उनके संघर्ष को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। कार्यक्रम में उनका प्रसिद्ध कथन, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, को याद किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा, अंकित शुक्ला, रामकिशोर प्रधान, बबलू पांडे, शिवशंकर राजवंशी, जिला महामंत्री सुनील कश्यप, संदीप राजवंशी, शन्नु देवी, लक्ष्मी देवी प्रधान, सोनू सागर उपस्थित रहे। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद में आज मुहर्रम की 10 तारीख को उन्नाव जनपद में हजरत इमाम हुसैन की शहादत और उनकी याद में ताजी और मातम अखाड़ा नुहे पढ़ते हुए लब्बैक या हुसैन के नारे से ककराहाबाद से जुलूस निकाला। छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा, धवन रोड होते हुए दादा मियाँ चौराहा से होते हुए छिपाना चौराहा से करबला को जाकर वहां पर रुका। मेराज की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मूवमेंट के साथ।